नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका दोस्त चंद्रजीत शर्मा। इस समय मैं खड़ा हूं सुदामापुरी चौक पे और लगातार जो यहां से अभी हमारे को खबर मिल रही थी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए आप मेरे पीछे, ये सुदामापुरी चौक का वो एरिया है जो आप लोग सभी जानते होंगे। यहाँ पे इस समय इतनी भीड़ लगने का कारण सिर्फ एक है कि यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके उसके सारे बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं और जला दिए गए हैं, जबकि उनका ये एरिया नहीं लगता। सिर्फ उनकी छवि अच्छी है, इसी कारण उनके सारे बैनर पोस्टर सभी जितनी जगह लगे थे, चाहे वो घर के सामने लगे हों, किसी के मकान पे लगे हों या फिर खंभों पे लगे हों, सभी हटा दिए गए हैं और यह पूरी विधानसभा में किया गया है। हम आपको इसकी खबर दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, मगर आप खुद बताइए कि इस तरीके की आखिर राजनीति क्यों हो रही है। इतनी घटिया स्तर पर राजनीति अगर होगी तो देश में, क्षेत्र में और कुछ एरियो में साफ मैसेज जाएगा लोगों के बीच में कि गुंडागर्दी बढ़ने लगी है। और यह गुंडागर्दी बढ़ने का एक प्रमाण है कि अगर ऐसे काम होंगे तो ऐसे गुंडों को, ऐसे काम करने वाले लोगों को क्षेत्र की जनता कैसे चुनेगी। ये अपना ग्राफ खुद गिरा रहे हैं और अब क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्योंकि अब यह एरिया भी बदनाम हो रहा है। क्योंकि जैसे ये खबर फैली है चारों साइड, सुदामापुरी एरिया एक तरीके से लोगों के टारगेट पे आ गया है, लोगों की नज़रों में आ गया है कि इस तरह की हरकत पहली बार इस पूरी विधानसभा में हुई है। इससे पहले भी बहुत अच्छे और बहुत बुरे कैंडिडेट भी यहाँ से लड़े हैं। बुरे कहने का मतलब ये है कि उनकी छवि साफ सुथरी नहीं थी, मगर ऐसा आज तक इस एरिया में कभी नहीं हुआ। मगर आज जो हो रहा है ये आप खुद जज करिए कि कितना अच्छा है। अगर इस तरह काम होता है तो जाहिर सी बात है क्षेत्र की जनता को सोचना होगा, समझना होगा कि ऐसे नेताओं को हम वोट क्यों करें। इनका जवाब तो सिर्फ एक है कि ऐसे लोगों को नकारा जाए और ऐसे लोगों को घर बिठाया जाए। ये देखिए, यह भाई बलबीर परमार हैं, ये उनके बैनर पोस्टर हैं और ये देखिए ये जला दिए गए हैं, किस तरीके से जलाए गए हैं। और एक आध पोस्टर ये देखिए ठाकुर विनोद जायज का भी है इसमें, और ये टारगेट करके किए गए हैं। कांग्रेस के झंडे, बैनर पोस्टर भी आपको साथ साथ दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए। और यह कितनी घटिया राजनीति है, यह आखिर क्यों, यह इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। क्या यह इन लोगों के ग्राफ से डर गए हैं या इनकी गुंडागर्दी इस क्षेत्र में बढ़ गई है। अगर गुंडागर्दी बढ़ी है तो ऐसे में यह क्यों कर रहे हैं ऐसा काम। यह ऐसे क्या इस क्षेत्र में गुंडागर्दी फैला के अपने वोट बैंक को पक्का कर रहे हैं या अपनी छवि और ख़राब कर रहे हैं। ऐसे में इनका क्या इलाज होना चाहिए। अब क्षेत्र की जनता को यह समझना है और सोचना है कि हमें इन लोगों के साथ अब कैसे पेश आना है। अगर ये सुदामापुरी एरिया इस तरीके की बदनामी को सहने के लिए और बर्दाश्त करने के लिए तैयार है तो ये गुंडागर्दी और फैलेगी। और अगर क्षेत्र की जनता इसको तरीके से ऑपरेट करे और तरीके से इसका जवाब दे तो ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाशों को, ऐसे लोगों को इनको वोट ना करके, इनको हरा के, इनको चुनाव में जवाब दे के बहुत बड़ा मैसेज दे सकती है कि हमारे क्षेत्र में अगर ऐसी गुंडागर्दी बढ़ेगी तो हम आप जैसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह एरिया में गुंडागर्दी बढ़ने की पहली तस्वीर है इस पूरे विधानसभा में। गोंडा विधानसभा में ऐसे कभी नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ लोगों की यहाँ पे बैनर पोस्टर लगे हैं, बाकी सबके जला दिए गए। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, कुछ लोगों के बैनर पोस्टर जरूर लगे हैं, ये देखिए। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पे इन कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के हों, और यह वो लोग हैं जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, इनके बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए हैं, जला दिए गए हैं। आखिर क्यों। अगर ऐसी गुंडागर्दी चलेगी तो ये देखिए, यह पूरा समाज इस टाइम सुदामापुरी चौक पे इकट्ठा हुआ है और सबका कहना एक है कि इसका जवाब हम देंगे चुनाव में। हम इसका जवाब उनको भरपूर तरीके से देंगे, क्योंकि हमारा जो जवाब होगा वो वोटिंग मशीन से होगा, ना कि इनसे लड़ाई झगड़ा करके और इनको किस तरह की कोई भी बदतमीजी करके। क्योंकि ये तो बदतमीज लोग हैं, यह एक गुंडे हैं, बदमाश हैं, मगर हम ऐसे लोगों का जवाब अपनी वोटिंग से करके देंगे और किसी भी कीमत पे ऐसे लोगों को हम अपने क्षेत्र में नहीं जीतने देंगे। और यह पहली बार हुआ है। और एक चीज़ हम आपको और बताएं, कुछ लोग जो अपने दूसरे कैंडिडेट को, उसी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट को भी जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। क्योंकि हमारे पास लगातार खबरें आ रही हैं, लोग हमसे लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं कि उनको फ़ोन करके धमकाया जा रहा है कि तुझे मैं जीतने के बाद देख लूँगा, या फिर मुझे जीतने दे, उसके बाद बताता हूँ कि तुझे कैसे बैनर पोस्टर पे तेरा फेस आएगा। अब आप समझदार हैं
कि अगर अपने ही कार्यकर्ताओं को दूसरे कैंडिडेट के साथ फोटो लगाने पर धमकाया जा रहा है, तो ऐसी जो यहाँ पे ये हरकत की गई है, ऐसे लोग का क्या जवाब होना चाहिए क्षेत्र की जनता द्वारा। हमारी अपील है कि इस एरिया में ये पहली बार हुआ है, तो इसका जवाब भी पहली बार ढंग से दिया जाए। अभी कुछ समय बाद जब इलेक्शन है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल इस एरिया से भगा दिया जाए। इनका कोई भी इनके लिए सपोर्ट ना हो और ऐसे लोगों को वोटिंग के द्वारा ही यहाँ पे ना आने दिया जाए, क्योंकि अगर ये ऐसे लोग आते हैं तो क्षेत्र में बदनामी होगी, गुंडागर्दी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े होंगे और किसी की भी यहाँ पे मान सम्मान नहीं होने वाला, क्योंकि क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप खुद देखिए, और ये सुधापुरी चौक का एरिया है। बलवीर जी, इस तरह की हरकत जो कर रहा है, आप उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं उसके लिए संदेश देना चाहता हूँ, वो जितनी भी हरकत कर रहा है ना, वो अपने मिशन में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब सीधा मतलब है कि मुझे डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। क्या इन होर्डिंग पोस्टर में मेरा पैसा नहीं लगता है? आप देखो कितने होर्डिंग पोस्टर जले हुए हैं। मैंने कल रात को होर्डिंग पोस्टर मेरे डेली लगते हैं, कल रात को लगवाए हैं, और आज की तारीख में मेरे होर्डिंग हर खंबे पर बोर्ड था रात को, लेकिन अब 20% बोर्ड भी नहीं है खंभों पे। कहीं जला दिए गए, कहीं फेंक दिए गए, सड़क पे पड़े हुए हैं। अभी आगे से ही फ़ोन आया अभी थोड़ी देर पहले कि आपके होर्डिंग सड़क पे पड़े हुए हैं। उन्होंने बेचारों ने उठा के अपने वहाँ रख दिया दुकान के बाहर। तो ये गलत हो रहा है मेरे साथ में। क्या मैं होर्डिंग पोस्टर लगा नहीं सकता? सर, मेरे पे इतना पैसा तो नहीं है कि मैं डेली होर्डिंग पोस्टर लगाता रहूं। हाँ, लेकिन मैं केजरीवाल जी की नीतियों को लेके मैं घर घर जा सकता हूं। उससे तो नहीं रोक सकते मेरे को। उससे भी रोकेंगे तो देखा जाएगा जो होगा। मैं जब तक आखिरी लड़ाई लड़ता रहूंगा, केजरीवाल जी की नीतियों को घर घर जन जन तक पहुंचाऊंगा। मैं डरूंगा नहीं किसी से भी। आज मुझे ये मेरे साथ सरासर गलत हुआ है कि मेरे होर्डिंग पोस्टर यहाँ पर लाके जलाए गए। ये मेरा बाहर नहीं है, मेरे बाहर की सीमा है, वहाँ से लाके यहाँ पर जलाए गए। यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे फ़ोन करा है कि आपके होर्डिंग पोस्टर यहाँ जल रहे हैं, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा आपके साथ ही क्यों किया गया? सर, मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ बताओ आपको? आपकी पता नहीं, सामने वालों को मेरे से डर हो गया है, दहशत हो गया। मैं तो सर किसी का होर्डिंग पोस्टर नहीं फाड़ता। अगर किसी का फाड़ता हूँ तो कोई मेरे को प्लीज़ एक बार सबूत दिखा दे कि मैंने किसी का होर्डिंग पोस्टर फाड़े हैं। मेरे होर्डिंग पोस्टर वाले चिपकाने वालों को आज खम्भों पे दिखाऊंगा आपको। किसी के होर्डिंग पोस्टर लगे तो मेरा उससे 3 फुट ऊपर लगा हुआ। मैंने किसी का होर्डिंग नहीं लगा रखा। मैं किसी का लगा हुआ, मैं साफ लड़के से बोल देता हूँ, होर्डिंग नहीं दबाना है। आप जगह है तो लगाओ, वरना मत लगाओ उस जगह पे। ऐसे में आगे का स्टेप क्या उठाने वाले हैं आप? सर, मैं जनता के बीच जाऊंगा, अपनी लड़ाई लड़ता रहूँगा, केजरीवाल की नीतियों को आगे लेकर बढ़ता रहूँगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ किसी तरह से। आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई है शायद? बिल्कुल, जरूर मेरा मनोबल तोड़ने के लिए आज मुझे डराने धमकाने की कोशिश की है। मेरे होर्डिंग पोस्टर जलाए गए। जनता मेरे साथ है। आप देखो कितनी भीड़ है। इन लोगों ने मुझे बताया, यहाँ के लोगों ने, मेरा घर तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। उन लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। उन लोगों ने कॉल करी है कि आपके होर्डिंग डले हुए हैं, कि मेरे इन पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। यहाँ के लोग मुझे जानते हैं। आपने कोरोना काल में लगातार समाज सेवा की है, शायद उसका ग्राफ जो आपका बढ़ रहा है, उससे शायद ये लोग घबरा गए हैं। सर, मैं जनसेवक हूँ। मैं जनसेवा में हमेशा खड़ा रहता हूँ, करता रहूँगा। डरने वाला नहीं हूँ। जनता मेरे साथ है और मैं जनता के लिए काम करता रहूँगा। केजरीवाल जी की नीतियों को से प्रभावित सारी नीतियों को, केजरीवाल जी को मैं एक एक घर तक पहुँचाऊँगा। मैं डरूँगा नहीं, लास्ट तक नहीं डरूँगा। मैं अपना काम करता रहूँगा। विनोद जी, आप भी इसी एरिया से आते हैं, आपका घर भी यहीं है। इस तरीके की हरकत पहली बार हुई है, आखिर क्यों? ये हरकत पहली बार नहीं हुई है। अभी तक तो पोस्टर उठा के गायब कर दिए जाते थे। हम पोस्टर लगा रहे हैं, हमारे पोस्टर उतारे जा रहे हैं। पर ये हरकत ये जो हुई है अभी, जो ये पोस्टर हमारे होर्डिंग जलाए गए हैं, ये बड़ी ओछी हरकत है। ये ओछी राजनीति की हरकत है, ओछी सोच की हरकत है। कोई इलेक्शन लड़ना, अगर हम समाज सेवा कर रहे हैं, हमने कभी ऐसा काम सोचा ही नहीं ना। हम कभी हम कर सकते ना सोच सकते। अभी आप खुद सोचिए कि मेरे पोस्टर होर्डिंग जलाने से क्या होगा? कोई मैं जनता के दिल से निकल जाऊंगा? या होर्डिंग पोस्टर लगाने से आदमी इलेक्शन जीत जाता है? मुझे होर्डिंग पोस्टर की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे दीवारों की ज़रूरत नहीं है।
मैं तो जनता के दिल में हूँ। मेरे कितने पोस्टर जला लो, मेरे पोस्टर फूंक दो, घर फूंक दो, आग लगा दो, ये क्षेत्र की जनता जवाब देगी। जब ये क्षेत्र का इलेक्शन होगा, एमसीडी इलेक्शन में, इस बात का जवाब उनको मिल जाएगा, पोस्टर जलाने वाले को, पोस्टर फाड़ने वालों को, पोस्टर उतारने वालों को। तो एक तरीके से इस एरिया में एक तरीके गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे लोग अगर लड़ेंगे, अगर जीत जाते हैं तो एरिया में और गुंडागर्दी बढ़ेगी। ये तो पत्रकार महोदय, क्षेत्र की जनता को सोचना पड़ेगा कि अभी से हरकतें चालू गई। मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं किसी क्या बुरा करता हूँ? मैं तो सिर्फ समाज की सेवा करता हूँ। मैंने कभी राजनीति भी नहीं करी। इनको सबको, सारी पार्टियों को, सारे पार्टी के नुमाइंदों को जो प्रत्याशी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनको मुझसे डर हो गया है कि क्षेत्र की जनता का प्यार, मान सम्मान मुझे इतना भरपूर मिल रहा है। और आज की डेट में क्षेत्र में सिर्फ एक ही बात और एक ही नारा चल रहा है, इस बार, अब की बार ईमानदार सेवादार, अब की बार क्षेत्र का बेटा, अपना बेटा ठाकुर विनोद जायस। तो ये घबराए हुए हैं। जलाएं पोस्टर, कितने पोस्टर जलाएंगे? मैं होर्डिंग भी नहीं लगाऊंगा तो क्या हो गया? मैं जनता के दिलों में हूँ, मुझे पोस्टर होर्डिंग लाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसा भी हमने भी देखा, पूरे यहाँ के आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे और सभी ने एक सुर में बोला कि इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि गुंडागर्दी अगर ऐसे बढ़ेगी तो हमारे बच्चों पे फर्क पड़ेगा। इस बार क्षेत्र का नेता नहीं, क्षेत्र का बेटा इलेक्शन जीतेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, ये राजनीति की नीति बदलने के लिए हम जैसे लोग इस राजनीति में आए हैं। मुझे राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे काउंसलर बनने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे क्षेत्र की जनता ने बोला, अपना आशीर्वाद दिया, उन्होंने आदेश दिया मुझे कि बेटा आपकी इलेक्शन लड़, हम पूरा क्षेत्र तेरे साथ हैं। और ये जनता दिखा देगी कि कौन नेता है, कौन बेटा है। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं वो लोग इस तरह की हरकत करके? ये हरकतें करके वो अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा थोड़ी ना कर रहे हैं। मेरा 10 होर्डिंग जला देंगे, 20 होर्डिंग जला देंगे। मैं नहीं भी लगाऊंगा तो इलेक्शन में होर्डिंग से जीत आता है, या होर्डिंग लाने से लोग इलेक्शन जीत जाते हैं? काम करना पड़ता है। मैं 16 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। आप काम करो, होर्डिंग की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे मेरे नाम को दीवार पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम लोगों के दिलों में है और ये वक्त बताएगा कि कौन जीते, कौन हारेगा, कौन लड़ेगा। आपको लगता है कि कोई ऐसा बंदा जिसका नाम लिया जा सके, कोई किसने किया, कुछ है ऐसा? नहीं, देखो, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। ये सारे क्षेत्र की जनता जानती है कि मेरे साथ कौन ऐसा कर सकता है, कौन इलेक्शन में फाइट करने के मूड में है। और फाइट करो ना यार, इलेक्शन में सेवा करके फाइट करो। ये कौन सी फाइट है? लड़ाई झगड़े करना, पोस्टर जलाना, मेरी बाइक पकड़ लेना, मेरे रिक्शे पकड़ लेना। मेरे रिक्शे पकड़ लेते हैं, उससे क्या होगा? आपका नेगेटिव जो है ना सोच, वो नेगेटिव जनता के दिमाग में जा रही है। आप इलेक्शन लड़ने से पहले अपनी हार मान चुके हो। मेरा होर्डिंग जलाने से क्या बनेगा आपको? भाई साहब, जो भी सदापुरी चौक पे हुआ है, ये कितना सही मानते हैं आप? ये गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। और ये एक घटिया राजनीति है। अगर वहाँ से ला करके गोंडा से और यहाँ पोस्टर जलाए गए हैं तो ये मतलब बहुत बुरी बात है। इससे बुरी बात हो नहीं सकती। राजनीति चलती है, अलग होते हैं अपने अपने मापदंड, कोई हारेगा कोई जीतेगा, मगर ये इस तरह की राजनीति, ये तो विवाद फैलाने वाली है, दंगा फैलाने वाली बातें हैं। ये इनसे किसी का भला नहीं होगा। और परमार जी, बलबीर, इनको और प्रोत्साहन मिलेगा। इनकी जीत होगी उस एरिया से जिन्होंने काम किया है, वो हारेंगे। इससे कितनी छवि खराब होती है सदापुरी चौक के एरिया की? बिल्कुल, ये तो हमारा नाम लिया गया है। हमने इन पे बलबीर जी का नंबर देखा, इनको फ़ोन किया और इनको बुलाया है यहाँ। इन्होंने आपको बुलाया है, मीडिया वालों को। ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। और हमें भी दुख है कि सुदामापुरी में ला करके सुदामापुरी चौक पे यहाँ ये हमारे नाम पे कलंक लगाया गया, जबकि उठा के वहाँ से लाया गया। सुदामापुरी में इस तरह की हरकत पहली बार हुई है जी। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि सुदामापुरी का नाम भी बदनाम हुआ है? ये जो किया है, हमारे क्षेत्र के लोगों ने तो किया नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों ने यहाँ ला के ये जलाई गई है, ये बहुत ही गलत है। और हमारे लोगों में मतलब मतभेद करने की पैदा किया गया है, मतभेद। और हमारे जो ये काम होल्डिंग उतारने का एमसीडी का है, हमारा किसी का भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो लोगों ने बदतमीजी की है, ये नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। तो ऐसे में अगर ऐसी घटिया राजनीति यहाँ पे होती है तो पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा? पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक तो वैसे ही ये सोचती है कि भाई मतलब हो क्या रहा है ये और होना क्या है आगे। तो पब्लिक तो वैसे ही परेशान है। पब्लिक यही नहीं कि निश्चय करवा रही कि हम किसके पक्ष में जाएं।